हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इमेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ये जो पार्ट है ये किसका है? डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का पार्ट है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में हमने क्या क्या देख लिया है? प्री प्रोसेसिंग देख ली है, इमेज एनहांसमेंट देख लिया है, और क्या देख लिए? स्पेशल टाइप के फिल्टर्स देख लिए जो उस इमेज को एनहांस करेंगे। अब फाइनली ये जो हमारी इमेज है वो एनहांस हो गई है। एनहांस हो गई है मतलब अब इसमें पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो गए? अब वो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं अच्छे से। ठीक है, अब हमारा काम क्या है? देखिए, जब हम इमेज को क्या कर रहे थे, सेंसर्स के थ्रू या डिटेक्टर्स के थ्रू कैप्चर कर रहे हैं, तो जब हमने उस इमेज को कैप्चर किया है तो उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट, मतलब सिर्फ एक डिटेक्टर नहीं होता, एक से ज्यादा डिटेक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा डिटेक्टर्स रहेंगे। अब जब एक से ज्यादा डिटेक्टर्स हैं तो क्या वो सब कुछ सेम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या करने वाले हैं? डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जितने भी डिटेक्टर्स रहेंगे अलग अलग टाइप की वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब ये अलग अलग टाइप की वेवलेंथ्स के लिए या अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम के लिए सेंसिटिव है। ठीक है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड की बात कर रहे हैं। जब कभी भी क्या होगा? मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड होगा। ठीक है, मल्टी स्पेक्ट्रल बैंड है मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीजें हैं। अब देखिए, जब ये स्पेक्ट्रल बैंड की हमें इमेज मिलेगी, ठीक है, या फिर मान लीजिए मतलब यहां से जब हमें इमेज मिलेगी तब तो कंबाइन होकर ही मिलने वाली है, लेकिन मान लीजिए कि आपने एक इमेज ली है वो एक बैंड में ली है, अब आपने उसी एरिया की एक और इमेज ली है जो दूसरे बैंड में ली है। अब आपको करना क्या है? इन दोनों बैंड की इमेजेस को कंबाइन करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इन दोनों इमेजेस की बैंड को कंबाइन करना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हम करेंगे इसी को हम बोलते हैं इमेज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि हम डिफरेंट बैंड्स की जो इमेजेस है उनको क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब एक नई इमेज बनाएंगे। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें ये इमेज ट्रांसफॉर्म होगी कैसे? तो इसमें हम यूज करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस, एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं कि हम सच में जोड़ घटाना करेंगे, मतलब कि कंप्यूटर के थ्रू होगा, बट इसमें ये सारे ऑपरेशंस शामिल होंगे। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल स्टैटिक्स भी शामिल होगा, इसके अलावा कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी शामिल होंगे, और इन सब ऑपरेशंस के थ्रू क्या मिलेगी हमें? फाइनल हमारी इमेज मिलेगी। इसके साथ साथ में इसमें और भी जो ऑपरेशन शामिल होते हैं उसमें क्या है? फोरियर सीरीज है या लाप्लास है, जिसकी आपने M1 M2 में स्टडी की होगी, और आपके माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन उठता होगा कि ये जो हम इतनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं यूज कहाँ पे आने वाली है? तो जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन था, ये जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन आपने पढ़े हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम क्या करेंगे? जो इमेज के जो डिफरेंट बैंड्स में इमेजेस हैं वो फाइनली क्या होगी? हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जब हमारा कन्वर्जन हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे इमेज क्लासिफिकेशन, जो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।